अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, दिस इज़ मी मोहम्मद इमरान। मैं अपने यूट्यूब चैनल उमाया विज़डम में आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप भी खैरियत से होंगे। बस आपने ये मुहावरा तो सुना होगा कि तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है, सेहत बहुत बड़ी नेमत है, हेल्थ इज़ वेल्थ। व्यूवर्स, इसमें कोई शक नहीं। अगर सेहत की अहमियत के बारे में मालूम करना हो तो किसी बीमार से पूछे, वो आपको बहुत गहराई के साथ सेहत की अहमियत के बारे में बताएगा। व्यूवर्स, सेहत ऐसी चीज़ है जिसकी कोई नेमो बदल नहीं। व्यूवर्स, ज़िंदगी में हमें अक्सर चीज़ों की अहमियत का पता उस वक्त चलता है जब वो चीज़ें हमसे खो जाती हैं। इसी तरह व्यूवर्स, सेहत भी एक ऐसी चीज़ है, जब तक इंसान सेहतमंद रहता है तो उसे अपनी सेहत के बारे में इतना ख्याल नहीं होता। जो ही वो बीमार होता है तो उसे अपनी सेहत की अहमियत का पता तब चलता है। तो व्यूवर्स, कभी देर ना हो जाए, हमें अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहिए। आज की इस वीडियो में स्पेशल मैंने सेहत के बारे में कुछ ऐसे टिप्स हैं, कुछ ऐसे मशवरे हैं जिनको बरोए कार लाकर अपनी आप सेहत को मेंटेन कर सकेंगे और इसका ख्याल रखेंगे ताकि आप किसी बड़ी बीमारी में मुब्तला ना हो। तो चलें व्यूवर्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। आपको इन चीज़ों के बारे में बताते हैं जो हमारी ज़िंदगी में इन चीज़ों पर अमल करके अपनी सेहत को बेहतर बना सकते हैं। और व्यूवर्स, क्या आप जानते हैं कि सुबह का नाश्ता इंसान के लिए बहुत ज़रूरी क्यों है? क्योंकि व्यूवर्स, जब हम सुबह का नाश्ता छोड़ दें तो इससे हमारे मैदे पे बहुत बुरा असर पड़ता है और इंसान की सेहत बरकरार नहीं रहती। सुबह का नाश्ता बहुत ज़रूरी है। कुछ भी हो, आप सुबह का नाश्ता ज़रूर करें। ये आपके मैदे के लिए बहुत ही ज़बरदस्त है। व्यूवर्स, पानी की अहमियत हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा अहम है, क्योंकि पानी एक ऐसी चीज़ है जो हमारे गुर्दों को साफ़ रखती है। हमें दिन में यानी 24 आवर्स में कम से कम 12 से 13 गिलास पानी का इस्तेमाल लाजमी करना चाहिए। इससे एक तो हमारी सेहत बरकरार रहती है और दूसरी अहम चीज़ ये कि जो 70% जो बीमारी है वो आपकी पानी से ही दूर होती है। तो पानी की अहमियत बहुत ज़रूरी है। पानी का मतवातर इस्तेमाल करें, ये हमारी सेहत के लिए बहुत ही अहमियत की हमारे बॉडी के अंदर जो ब्रेन है उसकी अहमियत बहुत ज़्यादा है और इसको जो चीज़ इफ़ेक्ट करती है वो हमारे नेगेटिव थॉट्स हैं। हमें कोशिश करनी चाहिए कि अपने माइंड के अंदर तमाम जो नेगेटिविटी है उसे ग्रेस करना चाहिए और इससे बचना चाहिए और अपने माइंड को कूल रखना चाहिए, क्योंकि नेगेटिविटी हमारे माइंड को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करती है और इससे हमारा जो हमारी पूरी बॉडी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होती है। तो व्यूअर्स, मेंटली पावर तभी हासिल होती है जब आप अपने माइंड के अंदर पॉजिटिव थिंग्स हैं उनको आप क्रिएट करें, अच्छा सोचें, अच्छा बोलें और अच्छा कहें। व्यूअर्स, हमारी आँखों की अहमियत के बारे में कौन नहीं जानता, लेकिन इसकी हिफाजत के बारे में शायद ही कुछ लोग ख्याल करते हों। अमूमन जो मैक्सिमम हम लोग आज के दौर में जो रह रहे हैं, तो कंप्यूटर का ज़्यादा इस्तेमाल और मोबाइल का ज़्यादा इस्तेमाल, वो भी अंधेरे में, ये चीज़ें हमारी आँखों के लिए बहुत ही नुकसान साबित होती हैं। हमारी इससे आई साइट वीक हो जाती है, तो लिहाजा हमें ख़ास तौर पे इस पे तवज्जो देनी चाहिए। अंधेरों में ज़्यादा से ज़्यादा कंप्यूटर और मोबाइल का इस्तेमाल कम से कम करना चाहिए। अव्वल तो रोशनी में ही करना चाहिए, इसलिए कि इस पे ज़्यादा हमारी आँखों पे जो बीनाई पे बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। दिल हमारी बॉडी में एक ऐसा ऑर्गन है जो पूरे ब्लड के अंदर जो ब्लड सर्कुलेशन करता है, इसकी अहमियत बहुत ज़्यादा है। व्यूअर, जब हम जिस्म के अंदर हमारे अंदर कोलेस्ट्रॉल जब बढ़ जाता है तो इस पर जो असरात हैं वो दिल पे ही ज़्यादा इसके इफ़ेक्ट्स होते हैं और ज़्यादा नमकीन जो ग़ज़ा हैं ये भी हमारी बॉडी में दिल के लिए नुकसान साबित होते हैं। तो लिहाजा जो हमारे जिस्म की जो भी ऐसी खुराकें जो कोलेस्ट्रॉल को इंक्रीज़ करती हैं, ठीक है, हमें उनसे अवॉइड करना चाहिए। बॉडी के अंदर छोटी आंत और बड़ी आंत एक अहमियत रखती है। इसके अंदर जब हम ये खुराकी जो भी सिस्टम है जो अल्लाह ताला ने में हमारे अंदर पैदा किया है, तो हर सिस्टम का काम करने का अंदाज़ एक अपना-अपना होता है। बस इसी तरह जब छोटी आंत तब मुतासर होती है जब हम ठंडे मशरूब का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। इससे हमारी छोटी आंत में बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होती है और इसी तरह जब हम ज़्यादा मसालों वाली चीज़ें इस्तेमाल करते हैं और ज़्यादा तली हुई चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, इससे हमारी बड़ी आंत बहुत मुतासर होती है। हमें इन चीज़ों से परहेज़ करना चाहिए।
کیونکہ ہماری صحت کے لیے سب سے اہمیت اسی چیز کی ہے کہ ہم ایسی غذائیں کھائیں جو ہمارے جسم کے اندر جو ہے جو آرگنز کو وہ مفید ہو، نہ کہ اس کے لیے نقصان کا باعث بنے۔ اور ہماری باڈی کے اندر جو لبلبا ہوتا ہے اس پہ افیکٹ تب ہوتا ہے جب ہم زیادہ مٹھائیاں یعنی میٹھی چیزوں کا زیادہ استعمال کرتے ہیں۔ زیادہ مٹھائیاں کھانے سے ہمارے جو زیادہ افیکٹ ہمارے جو لبلبا پہ بہت زیادہ ہوتا ہے، اور اس سے یہ کہ ہمارا جو شوگر لیول بھی بڑھ جاتا ہے اور اس سے بہت ساری بیماریاں پیدا ہوتی ہیں۔ تو لہٰذا اس کی حفاظت کے لیے ہمیں مٹھائیاں کا بہت سے کم استعمال کرنا چاہیے، کیونکہ زیادہ استعمال ہمارے لبلبا کو بہت ہی نقصان کر سکتا ہے۔ اور ویورس، جگر ہمارا تب ایفیکٹ پہ ہوتا ہے جب ہم زیادہ تلی ہوئی چیزیں اور ایسی بھاری غذائیں کھا لیتے ہیں جس پہ زیادہ چکنائی ہو اور کولیسٹرول وغیرہ ہو، اس قسم کی چیزیں۔ تو زیادہ چکنائی والی چیزیں ہی انسان کی جو جگر پہ بہت زیادہ افیکٹ ہوتی ہیں، اور یرکان جیسی بیماریاں جو بعد میں باعث بنتی ہیں۔ تو ہمیں خاص طور پہ یہ تلی ہوئی چیزیں جو زیادہ ہوں ان کا زیادہ استعمال نہیں کرنا چاہیے، اور جو فاسٹ فوڈ زیادہ ہے ان کا بھی استعمال نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ یہ ہمارے جگر کے لیے نقصان دہ ہے۔ پھیپھڑے، لنگس جو ہمارے ہیں تب متاثر ہوتے ہیں جب ہم ایسی جگہ پہ ہوں جہاں پہ بہت زیادہ دھواں ہو، پولوشن ہو، اور جہاں پہ بیٹری کا جو اسمیل وغیرہ اس قسم کی چیزیں نا، جو انسان کی جو صحت کے لیے جو ہم لوگ سانس لیتے ہیں اس کے ذریعے بہت افیکٹ ہوتی ہے، ہماری یہ لنگس میں جاتی ہیں اور اس کے بہت نقصانات ہوتے ہیں۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے، ہمیں ایک ایسے ماحول میں رہنا چاہیے جہاں پہ ان تمام چیزیں نہ ہوں، کیونکہ پھیپھڑے کی بہت ساری بیماریاں جو ہماری اسی وجہ سے ہوتی ہیں کہ دھواں، پولوشن جتنے بھی ہے، اور اس کے علاوہ جتنے بھی جو ہے بیٹری کی لوازمات ہیں جہاں پہ گیس قسم کی اور اس قسم چیزیں ہوتی ہیں، تو ہماری یہ پھیپھڑے پہ بہت زیادہ افیکٹ ہوتی ہیں۔ تو ہمیں ان چیزوں سے اوائڈ کرنا چاہیے۔ بس ہماری لائف میں صحت کے حوالے سے خرابی تب آتی ہے جب ہم اپنی زندگی میں کسی بھی چیز کی جو مقدار ہے اس کو زیادہ یا کم کر لیتے ہیں۔ اس سے یہ ہوتا ہے کہ ہماری جو باڈی کے جو آرگنز ہیں وہ بہت زیادہ افیکٹ ہوتے ہیں، بہت زیادہ متاثر ہوتے ہیں۔ ویورس، اس لیے اور ہم یہ جانتے ہیں کہ اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے، اور اسلام میں تمام چیزوں کے جو طور طریقوں کو ڈیٹیلز کے ساتھ بتایا گیا ہے۔ اور ویورس، اور ہمیں جو اسلام ہے وہ اس بات کا درس دیتا ہے کہ ہمیں میانہ روی اختیار کرنی چاہیے۔ اگر ہم صحت کے حوالے سے یا معاشرے کے اندر رہتے ہوئے کسی بھی پہلو کو ہم نظر ثانی کرتے ہیں، تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ جو ہے میانہ روی، یہ انسان کے اندر جب پیدا ہو جائے تو ہر چیز بیلنس رہتی ہے، چاہے وہ صحت کے حوالے سے ہو یا معاشرے میں ایک اچھا فرد بننے کے لیے۔ تو میانہ روی اختیار کیجیے کسی بھی چیز میں، صحت کے حوالے سے بھی آپ ٹھیک رہیں گے اور معاشرے کے اندر ایک اچھا فرد بھی۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ شکریہ۔